अच्छा, आप सोचिए, जब बिहार में नाग पंचमी के मौके पर सांप्रदायिक हिंसा हुई, महावीरी जुलूस को टारगेट बनाकर पत्थरबाजी हुई, माहौल खराब हुआ, दोनों गुटों की तरफ से फिर माहौल खराब हुआ। ऐसे मौके पर कांग्रेस के एक बड़े नेता अजीज कुरैशी क्या कह रहे थे, ये क्या कर रहे थे, इनसे मिलिए। अजीज कुरैशी इनका नाम है। मध्य प्रदेश में इनका भाषण चल रहा था, मुसलमानों को ये भड़का रहे थे साहब। जो कांग्रेस मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करती है, उसी मोहब्बत की दुकान के प्रोडक्ट अजीज कुरैशी मुसलमानों से कह रहे थे कि उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। मुसलमानों ने चूड़ियां थोड़ी ना पहन रखी है, मुसलमानों को तलवार निकालने के लिए वो भड़का रहे थे। अजीज कुरैशी कह रहे थे कि 22 करोड़ मुसलमानों में से, बोलते हुए शर्म आ रही है जो उन्होंने कहा है, लेकिन बताना जरूरी है आपको। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 22 करोड़ मुसलमानों में से 1-2 करोड़ मुसलमान मर भी जाएं तो परवाह नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं इनको कम्युनल कुरैशी कह रहा हूं। आज मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं इनको कम्युनल कुरैशी। क्या कहा इन्होंने कि 22 करोड़ मुसलमानों में से 1-2 करोड़ मुसलमान मर भी जाएं तो परवाह नहीं करनी चाहिए। शायद आपको यकीन ना हो कि मोहब्बत की दुकानों की एकमात्र फ्रेंचाइजी बांटने वाली कांग्रेस में अजीज कुरैशी जैसा प्रोडक्ट भी हो सकता है। कम्युनल कुरैशी कांग्रेस को कबूल है, यही हमारा आज का सवाल है, नीचे चल रहा है। कम्युनल कुरैशी कांग्रेस को कबूल है, इसलिए पहले आपको तो भरोसा नहीं हो रहा होगा कि ऐसा कोई कह सकता है कि 1-2 करोड़ मुसलमान मर भी जाएं तो झुकना नहीं है, चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, पूरा भड़का रहे हैं साहब। आपको ऐसा करते हैं, अजीज कुरैशी का बयान सुनना चाहिए। सबसे पहले आप वो बयान सुनिए। 22 करोड़ लोगों में अगर करोड़ 2 करोड़ लोग मर जाएं, कोई हर्ज की बात नहीं। 22 करोड़ लोगों में अगर करोड़ 2 करोड़ लोग मर जाएं, कोई हर्ज की बात नहीं। हम एक हद तक बर्दाश्त कर देंगे, लेकिन जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमान ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। और इतनी सारी पार्टियां, जिसमें कांग्रेस को भी शामिल में करता हूँ, उनसे मैं कहना चाहता हूँ वो इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि मुसलमान आपका गुलाम नहीं है। भाई तलवार से पकड़ रखिए, उनके घर जला दो, उनकी बाजार जला दो, उनकी दुकानें जला दो, उनकी माओं की बेइज्जती करो, उनके बच्चों को यतीम कर दो, तुम स्वाभाविक की मांग का सिंदूर पूछ दो, तुम हमारी बहनों के हाथों के हाथ चूड़ियां तोड़ दो। अब सोचिए, कांग्रेस के किस नेता ने मजम्मत की इनके बयान की? किसी ने बोला? या इंडिया गठबंधन के किसी नेता ने अगर बोला हो कि नहीं इनका बयान गलत है, नहीं बोलना चाहिए इस तरह का बयान, इन्होंने बोल कैसे दिया? भड़काऊ बयान है कि 1-2 करोड़ मुसलमान मर भी जाएं तो झुकना नहीं है, तलवारें, ये सब पता नहीं क्या क्या बोला इन्होंने। भड़काऊ भाईजान कम्युनल कुरैशी। इसलिए हम पूछ रहे हैं, कांग्रेस को कबूल है कम्युनल कुरैशी? ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के अजीज नेता अजीज कुरैशी ने मुसलमानों को भड़काने वाले बयान गलती से दे दिए हो सकता है वो उत्तेजना में आकर, गुस्से में आकर उन्होंने दे दिए हो सकता है क्या ये? या फिर उनकी जुबान फिसल गई हो, भाषा का कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकता है ना वजह। ऐसा नहीं है, बल्कि न्यूज 18 इंडिया को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अजीज कुरैशी ने बताया कि वो अपने भड़काऊ बयानों पर कायम हैं। अजीज कुरैशी ने यह भी बताया कि पार्टी जिस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व की, कांग्रेस पार्टी, उनकी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी है, वो उससे बहुत ज्यादा नाराज है। अब याद होगा, कुछ दिनों पहले कांग्रेस के महासचिव प्रियंका वाड्रा ने जय नर्मदा मैया कहते हुए मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अभियान की शुरुआत की थी ना। ये खूबसूरत पहल थी, अच्छी चीज थी, सबने तारीफ की थी। इसके अलावा कांग्रेस नेता कमलनाथ ने हिंदू राष्ट्र पर बयान दे दिया था कि भारत में जब 80% हिंदू है तो ये हिंदू राष्ट्र तो है, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कमलनाथ ने बागेश्वर बाबा का दरबार लगवाया था। कमलनाथ बागेश्वर बाबा से आशीर्वाद लेते हुए दिखाई भी दिए थे, कमलनाथ महाकाल के दर्शन करते हुए भी दिखाई दिए थे, ये सारी तस्वीरें। इसके अलावा कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने वाला ऐलान करने वाली कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में यू टर्न लिया कि नहीं, यहां पर बैन नहीं करेंगे, ये सारी चीजें हुई। सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ इशारा। अब इसी बात से कांग्रेस के नेता अजीज कुरैशी, जो मुसलमानों को इतना भड़का रहे, वो नाराज हो गए। उन्होंने कांग्रेस को भी अल्टीमेटम दे दिया। जिस कांग्रेस ने कभी अजीज कुरैशी को सिराखों पर बिठा कर रखा, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस दफ्तरों में मूर्तियों की स्थापना होना, हिंदू होने पर गर्व करना शर्म से डूब मरने की तरह है। और प्रियंका वाड्रा के जय नर्मदा मैया के नारे पर अजीज कुरैशी ने कहा, वोट के लिए हिंदुत्व का नकाब ओढ़ा जा रहा है। अजीज कुरैशी ने भी कहा कि कांग्रेस नेता अगर जय गंगा जय नर्मदा बोलते हैं तो ये शर्मनाक है। यानी कि अजीज कुरैशी ने एक तरह से देश के 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों को भड़काया। हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने वाली ये बात है, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप 24 घंटे बाद भी नहीं समझ पाई है कि अजीज कुरैशी के बयान का समर्थन करना है
या फिर विरोध। He is also following the same soft Hindutva. It is wrong, I am telling you. That's my pain. That is wrong. I am pained for it. I condemn it. Hinduism is the only course. This present Hinduism is the only course for them. And then they want to destroy the future and past of India, Indian culture, Indian civilization. अब एक चीज को बहुत ध्यान से समझिए, इसी तरह का बयान किसी हिंदूवादी नेता की तरफ से दे दिया जाता कि हिंदुओं खड़े हो जाओ, जाग उठो, तो अब तक सांप्रदायिकता और पता नहीं क्या 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 हो सकता था, मामला यूएन तक पहुंच जाता। लेकिन अजीज कुरैशी साहब पर इंडिया का गठबंधन का कोई नेता अब तक बोला। अजीज कुरैशी को आज कांग्रेस इसलिए भी चुभ रही है क्योंकि प्रियंका वाड्रा जय नर्मदा का जयकारा लगा रही हैं, बहुत अच्छी चीज है। कमलनाथ जो है हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो हार्ड हिंदुत्व पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनाव आए, हिंदू याद आया। इसलिए अजीज कुरैशी कह रहे हैं कि नेताओं को धार्मिक राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन अजीज कुरैशी और उनके जैसी सोच के नेताओं को तब कभी दिक्कत नहीं हुई। अभी जय नर्मदा, जय गंगा मैया से बहुत परेशानी हो रही है इंसाफ को। तब दिक्कत नहीं हुई जब राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री आवास में इफ्तार पार्टियां होती थी, तब नहीं बुरा लगा, वो तो सेकुलर थी। खुद को सेकुलर दिखाने के लिए राजनीति में टोपियां पहनने का रिवाज था अजीज कुरैशी को, तब कोई दिक्कत नहीं हुई। जब कांग्रेस की सरकारों की तरफ से कथित तौर पर कहा जाता था कि संसाधनों पर पहला हक इन लोगों का है, अजीज कुरैशी को तब कोई दिक्कत नहीं हुई। जब एक उर्दू अखबार ने दावा किया था कि उसके साथ इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। लेकिन जब कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस वोट के लिए हिंदुत्व मोड ऑन कर लिया कांग्रेस ने, मोबाइल में होता है ना एयरप्लेन मोड और ये वाला मोड, ऐसे ही एक होता है पार्टीज में हिंदुत्व मोड। तो ये आरोप लग रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कहा, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कुछ ऊपर ऐसे नेता हैं जिनको मेरे तिलक और भगवा से परेशानी है। और अजीज कुरैशी ने लगभग उनकी बात पर मोहर लगाते हुए कह दिया कि हाँ, इन सब चीजों से परेशानी तो है। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन उससे पहले एक बार बयान सुन लीजिए। और ये एक घोर सांप्रदायिक बयान है और मुस्लिम तुष्टीकरण का उनका बयान है, और ऐसा करके सनातन हिंदू धर्म की भावनाओं से खिलवाड़ उन्होंने किया है और ये अपराध की संज्ञा में आता है। देश में युद्ध छेड़ने 1-2 करोड़ लोगों के शहीद हो जाने की बात है। इस तरीके के भाषा प्रयोग पर मैं इतना ही कहूंगा कि भारत सरकार को अविलंब कार्य